नमस्ते सभी को, मेरा नाम है गीता। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ कि हाउसवाइफ किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं, कैसे समय को मैनेज करें। देखिए, मैं भी काफ़ी समय बाद अपनी स्टडी को दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा 2 से 3 महीने के अंदर ही एग्जाम है और मुझे कोई वो एग्जाम क्लियर करना है। पहले क्या था, मेरा फोकस कई एग्जाम पे रहता था, तैयारी मेरी अच्छी होती थी, लेकिन एग्जाम के टाइम पे कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती थी कि मैं एग्जाम देने नहीं जा पाती थी। लेकिन इस टाइम पे मैंने एक सॉल्यूशन अपने लिए खुद निकाला है और आई थिंक मैंने अपने बहुत सोचा मैंने इस बारे में। उसके बाद मैंने डायरी में लिखा कि बार बार इधर उधर भटकने के बजाय मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस करूंगी इस बार। अपने पीछे के एग्जाम्स में भी, जैसे नेट, सीटेट, ट्रिपल सी, यूपी पुलिस, तो इनमें भी मैंने टाइम इस तरीके से मैनेज किया था कि मैं काम मुझे प्रॉपर घर का करना पड़ता है क्योंकि मेरी सासू माँ काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एजड है, तो वो इतना घर का काम नहीं संभाल पाती हैं। तो उसके साथ ही मैं अपने स्टडी को भी मैनेज करना पड़ता था। बच्चा भी मेरा छोटा था, तो मैं खाना बनाते वक्त नॉर्मली वीडियोस चला देती थी रिवीजन के लिए। जो चीज़ मैं पढ़ चुकी होती थी तो उस चीज़ का मैं रिवीजन करती थी। और ऐसा होता था कि मुझे कुछ ज़्यादा लंबा समय भी नहीं मिलता था कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने की, तो मैं थोड़े ही समय के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करती। और काफ़ी ज़्यादा मतलब नींद को तो त्यागना ही पड़ता है। हंसते हंसते 2 घंटे 3 घंटे में रात के टाइम सोती थी ड्यूरिंग माई नेट एग्जाम एंड ड्यूरिंग माई सीटेट एग्जाम। हालांकि वो तो मैंने 2 मंथ्स के अंदर ही दिया था, तो उसमें तो मैंने फिर भी धीरे धीरे स्टडी की थी, बट नेट पे मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ी थी। तो सभी हाउस वाइफ को मेरी यही एडवाइस है कि आप जो भी कर रही हैं उसको मतलब टाइम चाहे आपके पास स्टडी का थोड़ा है, लेकिन आपने वो स्टडी प्रॉपर की है, प्रॉपर फैक्ट्स आपने लर्न किए हैं, प्रॉपर आपने उसको अंडरस्टूड किया है, ये चीज़ आप ध्यान दें। दूसरा, आप टॉपिक के हिसाब से चलें। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रही हैं वो टॉपिक देखिए, आप नोट डाउन कीजिए। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उस टॉपिक पे निशान लगाइए। और टाइम टेबल टाइम के हिसाब से नहीं बनता है, आपको डे बाय डे टॉपिक चूज करने होते हैं और डेली आपको टारगेट में आना होता है कि आपको एक पीवाईक्यू मतलब 10 इयर्स में से एक पीवाईक्यू आपको सोल्व करना ही करना है। और उसका बार बार रिवीजन, मतलब वो तो छोड़ना ही नहीं है, उसका तो रिवीजन आपको करते ही रहना है। अगर आपके जैसे ही 10 ईयर पूरे होते हैं दोबारा से उनको स्टार्ट कीजिए। चाहे पहले आपने 1 घंटे में करते थे, अब आपको आधा घंटा दीजिए, पढ़ दीजिए, क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी रहेगा, वो चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। देखिए, बहुत छोटी एडवाइस है। ज़्यादातर सबका क्या होता है कि सफल व्यक्ति को सब सुनना पसंद करते हैं, लेकिन असफल व्यक्ति की बातें बहुत ही कम लोग सुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खुद सफल नहीं है, दूसरों को क्या सफलता दिलवाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है, मजबूरियाँ आई जाती हैं हर किसी के सामने कि कुछ लोग जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है। और रही बात ब्लॉगिंग की, तो मैं ब्लॉगिंग को इतना समय नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है 2 दिन में एक बार, कभी 1 दिन में, तो मैं अपने थॉट्स को अपलोड कर ही देती हूँ। लेकिन छोटी छोटी शुरुआत ही हमारे तरक्की के रास्ते खोलती है। मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं किस तरीके से उस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, आई थिंक अभी नहीं तो फ्यूचर में लोग बाग देखेंगे और इस चीज़ से इंस्पिरेशन लेंगे, क्योंकि सफल व्यक्ति की चीज़ें लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं असफल व्यक्तियों की तुलना में। तो मैं अपने आप को कहीं से भी असफलता का टैग नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के बावजूद भी मैं एग्जाम देने नहीं जा पाई थी। एंड इसलिए मैं अपने को कभी असफल नहीं कहती, मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ। मैं कभी नहीं रुकी हूँ कि हाँ मैं रुक गई हूँ बच्चों की वजह से, परिवार की वजह से। बच्चे चलो हैं, अच्छी बात है, उनके साथ खेलना, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मुझे। एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक मैं अब ज़्यादा जिम्मेदारी भी अपने आप को फील करती हूँ कि मैं बहुत जिम्मेदार हो गई। टाइम टेबल कभी भी समय के हिसाब से नहीं बनता है, टाइम टेबल बनता है आपके सिलेबस और टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। तो जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो अपने सिलेबस और टॉपिक के अकॉर्डिंग ही बनाएं। और जब स्टडी करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी करें। ये देखिए किस तरीके से मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट होते ही उसके ऊपर निशान लगा देती हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ऐसे ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।